नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। ये अभी हमने पार्ट 1 पार्ट 2 बनाया था डीजल मैकेनिक के लिए, ये पार्ट 3 का वीडियो है। तो जिन जिन क्वेश्चंस की संभावना है हम वही क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं। जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं जिनसे हमारा कांटेक्ट भी है उनको तो शायद ये पीडीएफ भी मिल चुकी है। तो आपसे निवेदन है कि अगर वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाता है तो उससे पहले आप एग्ज़ाम अगर आपके कंटिन्यू हो रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं हमारे वीडियो कंप्लीट होने से पहले, तो एटलीस्ट वो पीडीएफ ज़रूर पढ़ लें, है ना? क्योंकि उसी पीडीएफ से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। सेम इसी चैनल पे एम्प्लॉयबिलिटीज़ के लिए कुछ वीडियोज़ डले हैं। अगर अभी आज एग्ज़ाम सेंटर पे कुछ एग्ज़ाम हुए थे, हमने उन एग्ज़ाम्स को देखा है, तो उनमें उस वीडियो से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। तो आप इन वीडियोस को तो देखेंगे, साथ में उन वीडियोस को भी ज़रूर देखेंगे। भले ही आप स्पीड बढ़ा के या कि आपको जैसा अच्छा लगे बिल्कुल एक बार देखेंगे। एग्ज़ाम में आने से पहले, एग्ज़ाम सेंटर में बैठने से पहले भी अगर आप आधे घंटे में उन वीडियोस को देखेंगे तो ये यकीन मानिए कि लगभग आपसे 8 से 10 क्वेश्चन का आपको प्रॉफिट होने वाला है। और अगर आप इनको देख के आते हैं तो आपकी थ्योरी में प्रॉफिट होगा, है ना? तो बाकी सारी चीज़ें तो अलग बात है। हमको उम्मीद है कि आप ऐसा कर रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ चलिए हम अपना ये वीडियो शुरू करते हैं लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 61 है, कल हमने 60 तक कर लिया था। 61 पढ़ते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ आउटसाइड कैलिपर? तो कैलिपर होते कितने प्रकार के हैं? यहाँ पे आपसे आउटसाइड कैलिपर पूछा है। तो कैलिपर होते कितने प्रकार के हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। एक इनसाइड कैलिपर होता है और एक होता है आउटसाइड कैलिपर, है ना? ये सारी चीजें कैलिपर यूज कहाँ होती हैं? तो हमने मेजरमेंट के दो तरीके पढ़े हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो ये कहाँ यूज होता है? इनडायरेक्ट में यूज होता है। ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट के इक्विपमेंट्स हैं, है ना? तो कैलिपर कैसा दिखता है? तो ये आउटसाइड कैलिपर बना हुआ है। तो हम इसका यूज कहाँ करेंगे? जैसा आपको डायग्राम से भी वैसे समझ में आ रहा होगा या कि आपने पहले पढ़ा है तो उससे भी थोड़ा बहुत रिलेट कर पाएंगे। अब ऑप्शन पढ़ते हैं, क्या लिखा? चेक द फ्लैटनेस, चेक द एंगल, चेक द इंटरनल डाया ऑफ अ जॉब, चेक द एक्सटर्नल डाया ऑफ द जॉब। इंटरनल मतलब आंतरिक व्यास नापने के लिए और एक्सटर्नल डाया मतलब बाहरी व्यास नापने के लिए। तो ये जिस हिसाब से बना हुआ है तो हम यहाँ पे स्प्रिंग जॉइंट रहता है, हम इसको फैलाते हैं। फैलाने के बाद उसकी सहायता से किसी भी चीज की बाहरी व्यास नापते हैं। आउटसाइड, यहाँ नाम से भी स्पष्ट है, आउटसाइड मतलब एक्सटर्नल डाया नापने के जो काम आता है वो कहलाता है आउटसाइड कैलिपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द कैलिपर? अब यहाँ पे सेम चीज है, लेकिन आपको क्या हुआ है, उन दोनों डायग्राम्स में आपने देखा होगा वहां पे बना हुआ था ऐसे, और यहाँ पे जो ज्वाइंट है इन दोनों में चेंज है। ये ज्वाइंट के बाद यहाँ पे ये स्प्रिंग लगा हुआ है, तो ये कैसा कहलाएगा? स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर। इनसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर तो नहीं है, आउटसाइड है। आउटसाइड में भी किस प्रकार का है? तो ये किस प्रकार का हो जाएगा? आउटसाइड में स्प्रिंग ज्वाइंट का। स्प्रिंग ज्वाइंट क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग लगी रहती है। आप इसको दबा के इस नट को ढीला करते हैं, फिर इसको टाइट करते हैं, तो इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी चीज का बाहरी व्यास नापते हैं। तो ये कहलाता है आउटसाइड कैलिपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ कैलिपर? अब यहाँ पे आपको एक अलग प्रकार का कैलिपर दिख रहा है। फर्म ज्वाइंट कैलिपर, स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर, इनसाइड और जेनी कैलिपर। इनसाइड कैलिपर कैसा होता है? शायद आपने देखा होगा, ऐसा कुछ रहता है ना? इनके दोनों कोर ऐसे अलग अलग रहते हैं, दो साइड अलग अलग फैले रहते हैं। यहाँ पे ज्वाइंट के टाइप जैसे हमने अभी आउटसाइड में पढ़े हैं, सेम उसी तरीके से दो प्रकार के होते हैं कि यहाँ पे स्प्रिंग लगी रहती है तो वो अलग हो गया, यहाँ पे नट लगा रहेगा तो वो अलग हो गया। यहाँ पे जो बना हुआ है, तो जैसा हमने, अगर आप जब बचपन में ड्राइंग बॉक्स खरीदते थे तो एक राउंडर आता था जिससे हम, जिसकी सहायता से हम क्या करते थे, सर्कल ड्रॉ करते थे। तो उसी तरीके का ये भी होता है। इसका एक लेग छोटा होता है, एक लेग बड़ा होता है, जिसकी सहायता से क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं। और इस पे यहाँ पे स्क्राइबर जैसा कुछ लगा होता है जिसकी सहायता से मार्किंग होती है। तो ये किस प्रकार का कैलिपर है? तो जेनी कैलिपर कहलाता है। तो यहाँ पे भी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले नेम ऑफ द पार्ट मार्क दिस एक्स। अब इसको क्या कहते हैं, ये क्या बना हुआ है, पहले आपको वो जानना जरूरी है। ये क्या चीज है? अगर आप कमेंट करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। बाकी इसमें जो एक्स पार्ट लिखा हुआ है वो हमसे पूछा गया है। तो क्या क्या ऑप्शन है? स्नग, स्पिंडल, गाइड पिन, रॉकर आर्म। तो क्या सही है? स्पिंडल क्या होता है? ये चीज होती है। और गाइड पिन क्या होती है? तो यही जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, गाइड पिन। ये जो चीजें लगी हुई है इसी को हम क्या कहते हैं? गाइड पिन कहते हैं। ये आपकी लैब में मिलता है, आप वहां देख पाएंगे तो ज्यादा अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए ये नॉर्मल है, सबकी लैब में मिलता भी है, सबने देखा होगा।
फिर नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स इन यूनिवर्सल सरफेस ब्लॉक। अब यहाँ पे अभी हमने आपसे उसका नाम पूछा लेकिन इसका नाम लिखा हुआ है। अब शायद इसको देखिए कुछ लोग कमेंट कर दें तो वो अलग बात है। चलिए यहाँ पे अब इस किसका पार्ट नेम पूछा है, ये जो पार्ट बना हुआ है इसका नेम पूछा गया है। तो क्या लिखा हुआ है, स्नग, स्क्राइब, वी ग्रुप। स्क्राइब मतलब हम इसकी सहायता से मार्किंग करते हैं, ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये जो चीजें और ये इसकी सहायता से मार्किंग करते हैं तो वो पार्ट स्क्राइब कहलाता है। बाकी यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। रॉकर आर्म है ये जो बना हुआ है, इसकी सहायता से हम इसको ऊपर नीचे करते हैं। अगर आपको इसकी हाइट बढ़ानी है तो किसकी सहायता से, ये होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ सेंटर पंच। अब सेंटर पंच की बात आती है तो पंच कितने प्रकार के होते हैं पहले ये देख लेते हैं, जल्दी से रिमाइंड करेंगे। पंच होते कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला डॉट पंच, प्रिक पंच और सेंटर पंच। ठीक है, सेंटर पंच किस काम आता है कि जब अगर आपको कहीं पे ड्रिल करना हो या कि मार्किंग करनी होती है, बिल्कुल एग्जैक्ट मार्किंग, तो हम क्या करते हैं, सेंटर पंच का यूज करते हैं और उसका एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन लिखे हुए 30 डिग्री, 45, 60, तो अगर आपने पढ़े होंगे तो 45 तो किसी से रिलेट ही नहीं करता है। 30, 60, 90 ये 3 चीजें होती हैं डॉट, प्रीक और सेंटर को मिला के। सेंटर का हमने आपको बता दिया, सेंटर पंच कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। आप कमेंट करके बताएंगे डॉट और प्रीक पंच का एंगल कितना होता है। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वो भी मिल सकता है। चलिए फिर व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रिक पंच, ये देखिए तुरंत ही मिल गया जैसा भी हमने आपसे कहा था। प्रिक पंच का कोण कितना होता है, व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रिक पंच, तो यहाँ पे 60, 90, 120, 180। 90 भी हमने आपसे कहा किसका होता है, सेंटर का होता है। तो ऑप्शन अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, कभी कभी ऑप्शन भी आपको हेल्प करते हैं। अगर आप ऑप्शन अच्छे से पढ़ेंगे तो ऑप्शन पूरी तरीके से हेल्प करते हैं। 120 किसी पंच का नहीं होता, 180 किसी पंच का नहीं होता, तो बचा ऑप्शन क्या, ऑप्शन ए। ठीक है, अगर आपको नहीं भी पता था, आप किसी एक के भी बारे में जानते हैं तो आप बाकी चीजों के बारे में लगा सकते हैं, बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट इज द नेम ऑफ चीजल, इस छेनी का नाम क्या है। तो यहाँ पे जितनी चीजें लिखी हुई हैं, फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, हाफ राउंड चीजल, डायमंड चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल, तो इनकी पहचान कैसे होती है। तो ये चीजें वैसे तो आपने थ्योरी क्लास में पढ़ी होंगी, लेकिन अब हम इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे ये कट कैसे लगे हैं, क्रॉस लगे हुए हैं, मतलब इसकी जो बॉडी है उसके क्रॉस में रहता है, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है, ये क्रॉस कट चीजल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा, व्हाट इज द नेम ऑफ चीजल। अब आपको इस चीजल का नाम बताना है। अब आपको इसमें और उसमें अगर आप फर्क पकड़ पा रहे हैं तो क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बना हुआ है, ये जो पॉइंट का चेंज है, अब वहां पे क्या था, पॉइंट जैसा अभी आप यहाँ डायग्राम देखो, यहाँ पे पॉइंट पे कैसा है और इसके पॉइंट पे, बस इसी का खेल रहता है चीजल में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैसा बना हुआ है, कुछ हाफ राउंड जैसा सा दिख रहा है ना। ये जो कट लगे हुए कैसे हैं, हाफ राउंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस चीजल। अब यहाँ पे जो डायग्राम बना है इस पे, तो इसको भी आपको देख के समझ में आ रहा होगा क्या होगा, फ्लैट चीजल है नहीं, क्रॉस कट हाफ राउंड हमने अभी आपको दिखाई थी, और इसके बाद क्या बचा, डायमंड पॉइंट चीजल। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये नुकीला है इसलिए इसको क्या कहते हैं, डायमंड पॉइंट चीजल कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या बना हुआ है, आपने इसको तो अच्छे से देखा ही होगा, इसको कहते क्या है, हैमर। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स, ये है क्या, हैमर। हैमर होते कितने प्रकार के हैं, आप ये अभी वीडियो पॉज करेंगे और कमेंट करेंगे पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, तब तक हम आगे जरूर बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या लिखा, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स, इसको क्या कहते हैं। तो ये वाला जो डायग्राम बना हुआ है, अगर मान लीजिए जैसे ऐसा है और ये यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे हैंडल बना हुआ है ना, तो इसको कहते हैं हैंडल। ये कहलाता है पिन, ये कहलाता है क्या, फेस, और ये क्या कहलाता है इसका, यहां पे जहां पे हैमर का जब आप हैंडल फंसाते हैं, गायब हो गया हैंडल, जब आप यहाँ पे हैंडल फंसाते हैं तो हैंडल फंसाने के बाद लकड़ी का एक सिरा आपको इधर से भी दिखता है, तो वो पार्ट कहलाता है आई। ठीक है, आई होल या कि आई कहलाता है, और बाकी बचा हुआ पार्ट जो होता है वो क्या होता है, बॉडी कहलाती है।
ठीक है, तो यहाँ पे भी आपसे पूछा गया है, तो ये क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम पार्ट मार्क्ड एज एक्स? अब यहाँ पे फिर आपसे पूछा गया है चीक, वेज, फेस, आई होल। तो आई होल हमने आपसे बताया ये जो पार्ट दिख रहा है ये कहलाता है आई होल, है ना। अभी यहाँ पे पूछा गया है ये चीज, तो इसको क्या कहते हैं? पहला हो गया चीक लिखा हुआ है, फिर वेज लिखा हुआ है, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? फेस और आई। अभी हमने आपसे कहा तो ये जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा? चीक कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस? इस डिवाइस को क्या कहते हैं? ये तो अगर आप किसी भी वर्कशॉप में एंटर करेंगे सबसे पहले आपको यही देखने को मिलती है। अगर किसी भी ट्रेड का वर्कशॉप होगा, आपने एंटर किया, कोपा को छोड़ के, जो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है उनको छोड़ के, अगर आप किसी भी ट्रेड में हैं तो इसको जरूर देखा होगा। बेंच वॉइस, पिन वॉइस, हैंड वॉइस और पाइप वॉइस, इन सभी में आपको फर्क वैसे समझ में आता होगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ द वॉइस? इस वॉइस का क्या नाम है? अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो शेप बना हुआ है, फर्क इसका है। यहाँ पे वी शेप बना हुआ है, तो वी शेप में हम क्या फंसा सकते हैं? इसको अगर इसके अंदर किसी चीज को पकड़ना हो तो किस प्रकार की जॉब को आसानी से पकड़ा जा सकता है? पाइप वॉइस, हैंड वॉइस। हैंड वॉइस क्या होती है? एक छोटी सी वॉइस होती है जिसको हम हाथ में पकड़ के, जैसे ग्राइंडर के ऊपर काम करना है, तो हमने किसी जॉब को ग्राइंडर के काम करने से पहले उसको हैंड वॉइस से पकड़ लिया और फिर उसको ग्राइंडर पे चला लिया, तो हल्के काम के लिए यूज होती है, तो वो तो नहीं होगा। टूल मेकर वॉइस और बेंच वॉइस। बेंच वॉइस हमने इससे पहले देख ली है। तो यहाँ पे ये जो वी शेप बना हुआ है ये हमको क्या करता है? पाइप को होल्ड करने में मदद करता है ना। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस प्लायर का क्या नाम है? स्लिप जॉइंट, एंड कट, फ्लैट नोज, साइड कटिंग प्लायर। तो स्लिप जॉइंट प्लायर क्या होता है? एंड कटिंग प्लायर क्या होता है? फ्लैट नोज, फ्लैट नोज में उसकी नोज जो होती है वो कैसी होती है? ऐसे दोनों साइड से फ्लैट रहती है। आप इसको देखेंगे, इसको देखेंगे, आगे यहाँ जाके ये जॉइंट रहता है, फिर इधर हैंडल रहते हैं दो ठो, है ना। तो ये जब नोज फ्लैट रहेगी तो उसको क्या कहेंगे? फ्लैट नोज। आपके घर में जो प्लायर यूज होता है उसको कॉम्बिनेशन प्लायर कहते हैं, जो आपने नॉर्मल देखा होगा हर घर में यूज होता है, वो कैसा प्लायर होता है? कॉम्बिनेशन प्लायर होता है। और यहाँ पे जो बना हुआ ये कैसा प्लायर है? इसका एंड जो है वो किस काम आता है? जैसे पिंसर आप समझते होंगे, जैसे किसी दीवार में कील गड़ गई, उस कील को निकालना हो तो जिसको सहायता से निकालते हैं वो क्या होता है? तो वही चीज यहाँ पे ये डायग्राम में बनी हुई है और इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टूल? ये क्या कहलाता है? जैक, पुलर, रेंच, एक्सट्रैक्टर। तो ये कहलाता है क्या? पुली पुलर। पुली पुलर का नाम सुना है? तो ये ऑप्शन क्या है? बी। जब हम कहीं पुली फंस, मतलब बेरिंग फंसी होती है, तो उसको अगर निकालना हो तो भी ये यूज हो सकता है। लेकिन बेसिकली ये जो डायग्राम है ये किसका है? पुली पुलर का होता है। दो तरीके से पुलर होते हैं। पहला होता है पुली का, पुल्ली समझते हैं ना, जिसपे बेल्ट लगा के अपन पावर का ट्रांसमिशन करते हैं, वो पुली पुलर होता है। और एक होता है बेरिंग पुलर। अगर कहीं बेरिंग फंसी हुई है और उस बेरिंग को निकालना हो तो उसके लिए भी एक डिवाइस आती है, उसको कहते हैं बेरिंग पुलर। लेकिन अभी जो डायग्राम आप देख रहे हैं वो किसका है? पुलर बस लिखा है तो आप पुलर लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द वर्किंग ऑफ मीडिया इन न्यूमेटिक टूल? न्यूमेटिक मतलब वायुवी, जो एयर की सहायता से चलेंगे, हवा की सहायता से जो उपकरण चलता है उसको क्या कहते हैं? जैसे आपने रैचेट गन देखी होगी, जो नट नट बोल्ट खोलने की जो गन आती है, बस उसको लगाया और एक बटन होता है, उसको हैंडल होता है, उसको प्रेस किया तो तुरंत नट खुल जाता है। वो किसकी सहायता से चलता है? तो वो ऑयल प्रेशर की, सॉरी, एयर प्रेशर की सहायता से चलता है। इसलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वायुवी उपकरण का कार्य क्या है? कार्य करने वाला मीडिया क्या होता है? वायु होती है। उसमें हम एयर कंप्रेस करके भरते हैं और फिर उस एयर की प्रेशर की सहायता से हम क्या करते हैं? नट बोल्ट को खोलते हैं। ठीक है, तो वायवीय उपकरण में क्या हो जाएगा? मेन मीडियम एयर हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस डिवाइस? इस स्क्रू ड्राइवर का क्या नाम है? आपको इस स्क्रू ड्राइवर का नाम बताना। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। रेसेस स्क्रू, रेचेट स्क्रू ड्राइवर, स्टम्पी ऑफसेट, स्टम्पी स्क्रू ड्राइवर, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। तो आप इस पहले डायग्राम को देखें। ये यहाँ पे क्या बना हुआ है? ये स्क्रू ड्राइवर है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आप यहाँ पे स्क्रू फंसाएंगे, उसके बाद खोलेंगे तो कैसा, किस प्रकार का दिख रहा है? ऑप्शन कहाँ गए?
पहला रेसेस स्क्रू ड्राइवर, रैचेट स्क्रू ड्राइवर, स्टम्पी, ऑफसेट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये रैचेट है। रैचेट का मतलब क्या है, जब हम किसी चीज को, जैसे यहाँ पे क्या है, ये जो लगा है इसके साथ साथ क्या होता है, आपको बार बार स्क्रू ड्राइवर से, स्क्रू से इस ड्राइवर को निकालना नहीं होता है। आपने एक बार ऐसे घुमाया, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, तो ये उल्टा नहीं घूमेगा, क्या होगा, फिर से उसी डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो उस प्रकार का जब स्क्रू होता है तो उसको रैचेट स्क्रू ड्राइवर कहते हैं। तो ये उसी का उदाहरण है, ठीक है, वही डायग्राम बना हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मटेरियल यूज्ड इन एलन की। एलन की समझते हैं। एलन की क्या होती है कि जब हम कहीं ऐसी जगह फंसते हैं जहां पे बोल्ट का हेड, जैसे आपने अगर नॉर्मल नट बोल्ट टाइट किया तो क्या होता है, दोनों साइड बोल्ट भी निकले होते हैं और बोल्ट के बाद उस बोल्ट का हेड भी निकला होता है, तो हम बोल्ट में नीचे नट कसते हैं, है ना। तो अगर ऐसा कोई पार्ट है जहां पे गैप नहीं है और हमें कोई स्क्रू टाइट करना है, तो वहां पे क्या यूज करते हैं, एलन की यूज करते हैं। तो एलन की बनी किसकी होती है, पहला ऑप्शन है कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम, हाई स्पीड स्टील, क्रोम वेनेडियम स्टील। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, मैंने कल भी कहा था कि आपकी बुक में जितने भी टूल्स हैं उनका मटेरियल जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कई बार देखा गया है कि हर बार ये मटेरियल पूछे जाते हैं कि कौन सा उपकरण है कि कौन से टूल, जैसे फाइल्स हो गई, हेक्सा ब्लेड हो गया, ये किस मटेरियल के बने होते हैं, है ना। और आप जब इंजन पढ़ेंगे तो पिस्टन, सिलेंडर और पिस्टन रिंग किन मटेरियल की बनी होती हैं, वो चीज़ें जरूर पूछी जाती हैं, तो आप मटेरियल जरूर रट लेंगे, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ बेंच वॉइस। बेंच वॉइस का उपयोग क्या है, आपके लैब में जो बेंच वॉइस मिलती है वो किस काम आती है, टू होल्ड वर्क पीस, टू होल्ड अ टूल, टू होल्ड अ वर्क टेबल, टू होल्ड अ चक। तो टूल तो हम, जैसे मान लीजिए आपने वॉइस पे जॉब कसा, उसके बाद फाइलिंग करनी शुरू की, तो टूल तो हमारे हाथ में रहता है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए है। तो हम क्या करते हैं, वर्क पीस को उसमें वॉइस में कसते हैं, उसके बाद हम उस पर ऑपरेशन करते हैं, जो भी करना होता है, फाइलिंग, ड्रिलिंग, मिलिंग, है ना। तो वर्क टेबल भी नहीं होल्ड करता, चक भी नहीं होल्ड करता, केवल क्या करता है, वॉइस किस काम आता है, टू होल्ड अ वर्क पीस, किसी भी वर्क पीस को होल्ड करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वॉइस का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस स्पैनर का नाम क्या है, ओपन स्पैनर, ट्यूबलर, सॉकेट, रिंग। तो इसको कभी देखा है पहले, देखा तो सबने ही होगा, है ना। यहाँ पे क्या है, ये कैसा है, ओपन, ओपन एंडेड मतलब डी स्पैनर आपने सुना होगा, डुअल एंडेड ओपन स्पैनर होता है, जैसा हमने ऐसा स्पैनर देखा है ना, इधर से भी खुला रहता है, इधर से भी, फिर हम उसको फंसाते हैं, है ना। तो ये कहलाता है डी स्पैनर कहलाता है। यहाँ पे ट्यूबलर स्पैनर, ट्यूबलर ये है नहीं, यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन, ये सॉकेट स्पैनर है ना। यहाँ पे ये नंबर्स बने हैं, हम इसको निकाल के अलग अलग टाइप के नंबर इसमें सेट कर सकते हैं, आपको जिस नंबर का नट खोलना हो, ये चेंज होते रहता है, तो ये कहलाता है सॉकेट स्पैनर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ स्पैनर। अब आपको इस स्पैनर का नाम बताना है, तो सॉकेट स्पैनर होगा नहीं, ट्यूबलर, हुक। अब देखिए क्या होगा, ये जो जैसा अपन हुक फंसाते हैं ना, हुक समझते हो सब लोग, क्या होता है, जैसे ये नट हो गया, इधर भी हुक के लिए साइज बना, इधर भी बना है, अब हमने ये स्पैनर लगा के इसको खोला है, तो कौन सा टाइप का है, ये हुक जैसा दिख रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही है, हुक स्पैनर करेक्ट ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, आकृति में वर्नियर स्केल के मान की गणना करें। हाँ, ये जरूर याद रखिएगा कि दो चीजें आपको गणना करनी आनी चाहिए, प्रैक्टिकल में आपने वैसे सीखी होगी, एक माइक्रोमीटर की कैलकुलेशन पढ़ना कि माइक्रोमीटर कितना खुला है, अक्सर ये भी क्वेश्चन देखा गया है कि ये भी पूछा जाता है कि माइक्रोमीटर की रीडिंग आपको पढ़नी आनी चाहिए, और दूसरा वर्नियर की, है ना, वर्नियर कैलिपर की जो रीडिंग होती है वो आपको पढ़नी आनी चाहिए। यहाँ पे ये जो रीडिंग लिखी हुई है किसकी लिखी हुई है, वर्नियर कैलिपर्स की लिखी हुई है। अब आपको इसमें बताना है कि आकृति एक में वर्नियर स्केल की मान की गणना कीजिए। यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, जैसे जब आपको वर्नियर कैलिपर्स कहा जाएगा तो यहाँ पे बताया जाएगा कि कहाँ पे रीडिंग करनी है, जैसे यहाँ तक का पढ़ना है कि यहाँ तक का पढ़ना है कि ये पढ़ना है ना, उस हिसाब से होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, या कि देखिए क्या होता है, आपको ये मैच करना होता है, कहाँ पे ये लाइनें बिल्कुल स्ट्रेट में मैच कर रही हैं, जहां पे लाइनें मैच होती हैं हम वहीं काउंट करते हैं। तो ये जो लाइन है वो 0.9 और 10 बिल्कुल अलाइन में है ना। तो यहाँ पे ये रीडिंग क्या हो जाएगी, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन होता है, ठीक है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्नियर कैलिपर में द एक्स के रूप में चिन्हित भाग, अब ये जो एक्स लिखा हुआ है, कल मैंने पिछले वीडियो में आपको वर्नियर कैलिपर के पार्ट बताए थे, तो ये क्या है, मूवेबल स्लाइडिंग यूनिट है। इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं। यहाँ पे थंब रखा और इसकी सहायता से इस मूवेबल जॉ को प्रेस करते हैं तो ये आगे पीछे जाता है, तो ये क्या है, स्लाइडिंग यूनिट है। ठीक है, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, जो भी बेसिक है, बाकी आप देख लीजिएगा। फिर व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इन मीट्रिक सिस्टम, कल माइक्रोमीटर और वर्नियर की चर्चा हुई थी। तो क्या होता है वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या होता है, अल्पतमांक। किसी भी स्केल की सहायता से हम जितना मिनिमम पढ़ सकते हैं वो उसका क्या होता है, लिस्ट काउंट कहलाता है। तो यहाँ पे वर्नियर कैलिपर्स की पूछी गई है, तो वर्नियर कैलिपर का मीट्रिक में लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.02 mm होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 86, विच मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजरिंग इनसाइड आउटसाइड डेप्थ ऑफ वर्कपीस, किसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी चीज का इनसाइड आउटसाइड और डेप्थ तीनों मेजर कर सकते हैं। तो वो किसकी सहायता से हो सकता है, केवल वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से हो सकता है, क्योंकि उसमें जो मूवेबल जो ऐसे नीचे बने रहते हैं वो क्या करते हैं, आउटसाइड नापते हैं। फिर जो ऊपर जैसे ये यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, कहाँ गया ये, तो हम इसकी सहायता से क्या, अगर आपने किसी चीज की बाहरी जॉब नापनी, बाहरी से डायमीटर नापना है, तो आपको इन दो जॉब्स के बीच रखना होता है। किसी की इनसाइड नापनी है तो इन दोनों को इकट्ठा करके फिर उसको फैला देंगे, तो ये क्या करेगा, उसकी इनसाइड बताएगा। फिर उसके बाद आपको डेप्थ नापना है, तो आप इस स्लाइडिंग यूनिट को जितना पीछे खिसकाएंगे ये डेप्थ बार उतनी ज्यादा बढ़ती है, तो उसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, गहराई नाप सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसकी सहायता से हम ये कर सकते हैं, तो केवल किसकी सहायता से कर सकते हैं तीनों का मेजरमेंट, वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ वर्नियर कैलिपर यूज टू मेजर इंटरनल एक्सटर्नल मेजरमेंट, आंतरिक और बाहरी माप को मापने के लिए वर्नियर कैलिपर्स के किस भाग का उपयोग किया जाता है। तो अभी हमने आपको बताया स्लाइडिंग यूनिट, फिक्स जॉ, मूवेबल जॉ और बीम, तीन चीजें लिखी है। तो बीम का उपयोग हम क्या नापने के लिए करते हैं, बाहरी यूनिट, है ना, मतलब सॉरी गहराई नापने के लिए। और स्लाइडिंग यूनिट, फिक्स जॉ, मूवेबल जॉ, स्लाइडिंग यूनिट का यूज करते हैं किसी चीज को मापना होता है, तब उसको जितना खिसकाएंगे वो उतनी रीडिंग फिर हमको किस पे मिलती है, रीडिंग जो स्केल होती है हम उस पे की उसकी सहायता से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर लिस्ट काउंट ऑफ 0.1 mm, 1 mm की सबसे कम गिनती के साथ वर्नियर कैलिपर्स का रीडिंग क्या है। देखिए ये जो यहाँ पे एरो बना हुआ है इसके साथ हम बता सकते हैं, तो क्या हो जाएगा लिस्ट काउंट 40, ये 50 आ रहा है। यहाँ पे आपको बताना है कि अगर यहाँ पे मैच हो रहा है तो इसके बाद आपका लिस्ट काउंट ये जो रीडिंग है ये कितनी है, तो 40 के बाद हम क्या गिनेंगे, यहाँ नीचे की गिनतियां शुरू होती हैं और जहां जाके मैच होगा ये 10 है ना, तो ये हुआ, तो कैसे काउंट होगा, 44 और 1 2 3 4, ये 4 जाके मैच हो रहा है तो कितना हो जाएगा 44.4 mm। ठीक है, बाकी आप इस चीज के लिए आप जितना अगर प्रैक्टिकल में देखा हुआ है तो ही समझ पाएंगे, और अगर आप समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, चलिए फिर से वही बात है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर विद लीस्ट काउंट ऑफ 0.1 mm। अच्छा, जैसे हमने पढ़ा लिस्ट काउंट कितना होता है 0.02 mm, और यहाँ पे कह रहा है लिस्ट काउंट कितना है। अगर किसी वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट 0.1 mm है तो हम क्या करेंगे, तब हम उसकी रीडिंग पढ़ना आपसे पूछा जा रहा है। तो इन दोनों कंडीशन में चेंज है, चेंज कैसे है, तो वो कैलकुलेशन का चेंज आता है। अब कैलकुलेशन के लिए फिर पूरा वर्नियर कैलिपर से ही अभी हम नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको वो पढ़ना है तो जब हम इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ाएंगे, मतलब जब स्टार्टिंग से टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे तब हम आपको पूरा बता पाएंगे। अभी हम इसको आपको बता दे रहे हैं, 0 से कितना है, यहाँ पे मैच हो रहा है तो क्या हो जाएगा 0.03 लिखा, 0.03 लिखा है, 0.3 लिखा है, 0.003 लिखा है और 1.03 लिखा है। तो 0 से 1 तो यहाँ है ना, तो क्या होगा 0 पॉइंट के बाद कहाँ मैच हो रहा है 1 2 3, ये 4 है तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आ गया, तो 0 के बाद 0.3 mm, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये शायद आज का लास्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स इन वर्नियर कैलिपर। अब आपको यहाँ की गिनती बतानी है, तो 5 लिखा, ये 6 लिखा, ये 7 लिखा है, 50। फिर इसके बाद 54 हो गया, 54 के बाद यहाँ कितना है, तो 1 2, तो कितना हो गया 54.1234, कहाँ गया 54
सॉरी 50 के बाद 1 2 3 4, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? 54.4, 54.12 होगा। अभी करेक्ट ऑप्शन 54.4 है। बाकी जैसा कुछ होगा आप कमेंट करिएगा, अगर इसमें कोई, इस क्वेश्चन में अगर कोई इशू है तो, है ना। बाकी आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। ये वीडियोस अच्छी लगी होंगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, हमारा हौसला बढ़ाइए, और जो भी दिक्कत हो वो कमेंट करिए, है ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।